और इधर बरेली से खबर, जहां एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। मामले के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई है जांच पड़ताल के लिए। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में ये जांच होगी। तो बरेली से आपको खबर बता रहे, जहां एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से घर पर गोलियां दागी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। आपने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को भी सुना। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट दिया कि जिस तरह से प्रेमानंद महाराज के मामले को लेकर, यानी कि ये पूरा मामला ये है कि दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू, उन्होंने प्रेमानंद पर स्टेटमेंट दिया था और उनके पिता का ये कहना है कि इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। इस मामले में 5 टीमें गठित की गई है। भैया, घटना के बारे में आप सबको पता है और आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा, उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। तो देखिए, दिशा पाटनी के पिता को आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि आप देखिए, टीम का गठन कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है और अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। और जैसी ये खबर सामने आती, इलाके में हड़कंप मच गया। और ये जानकारी मिल रही है कि 3:30 में, यानी कि सुबह के करीब इस हमले को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस बीच बरेली पुलिस इस घटना के बाद दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर बढ़ा दिया गया है। अंश माथुर इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गया। अंश, बरेली में दिशा पाटनी के घर पर यह फायरिंग का मामला है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है? जी, जैसे ही ये पूरा जो इनपुट मिला था कि 3 बजे पूरी घटना हुई है और सीओ जो जगदीश पाटनी है, दिशा पाटनी के पिताजी, उन्होंने जैसे बरेली पुलिस से संपर्क किया, उसके बाद मौके पर एसपी सिटी, तमाम जो बरेली पुलिस टीम है उसके साथ पहुंचे थे। उसके बाद एसएसपी बरेली भी पहुंचे हैं और 5 टीमें लगा दी गई हैं। कुछ अहम सुराग हासिल लगे हैं सूत्रों के हवाले से जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से लोकल यहाँ पर जो छोटे गैंग है उनसे संपर्क साधा गया और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्दी इसका खुलासा बरेली पुलिस जो है करने जा रही है। इस पूरे मामले, हाँ जी, बात पूरी करें। जी, जैसे कि ये जो पूरा मामला है वो शुरुआत हुई थी कि जो खुशबू पाटनी है, जो रिटायर्ड मेजर है, दिशा पाटनी की जो बहन है, और उन्होंने जो जिस तरीके से बेबाकी से जो महिलाओं को लेकर जो तमाम धर्माचार्यों के द्वारा टिप्पणी की जा रही थी उसमें अपनी बात रखी थी। उन्होंने डायरेक्टली अनुरागाचार्य जो कथावाचक है उनके लिए बोला था, लेकिन उसको प्रेमानंद महाराज से कनेक्ट करते हुए तमाम बातें जोड़कर जो ये लगातार जो तमाम गैंग है वो सोशल मीडिया के जरिए उनको टारगेट कर रहे थे। और उसके बाद जब ये घटना हो जाती है तो उन्होंने फिर उस पर सोशल मीडिया पर एक जो है पोस्ट भी जारी किया है कि चार्जेस सिविल लाइंस में हमने इस तरीके से जो धर्माचार्यों के खिलाफ बात कहेगा उसके लिए एक्शन ले लिया है और आगे जो भी कहेगा उस पर भी बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब जगदीश पाटनी जी का बयान आया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सनातनी है और हमारे द्वारा तमाम जो आचार्य है, गुरु हैं, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन बेवजह चीजों को तूल दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है? एसएसपी बरेली अनुराग आर्य का साफ तौर पर कहना है कि टीमें 5 लगा दी गई हैं और लगातार तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द उनको पकड़कर ये मोटिव पूछा जाएगा कि मेन वजह क्या है, कि इसके पीछे का मेन मकसद क्या था, कि केवल जो है दहशत फैलाना था या फिर किसी को टारगेट करना था और कहां से ये कनेक्ट हुए। क्योंकि जो गोल्डी बरार और रोहित जो है गैंग का जो पूरा एक तरीके से मैच देखा जा रहा है और फिर बरेली से उसका कनेक्शन ये कैसे हुआ और फिर क्या चीजें वो पूरे नेटवर्क की इसमें की जाएगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।